हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ के लोग शराब और पार्टीज में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। वो शहर कसिनोज और बार से भरा होता है। अगर पैसे हो तो वहाँ खूब एंजॉय हो सकता है, बिल्कुल अपने गोवा की तरह। उसके चेहरे पर इतनी हैरानी देखकर वो आदमी पूछता है, क्या तुम पहली बार यहाँ आ रहे हो? तब तो तुम्हारे देखने के लिए बहुत सारी चीजें यही है, तुम यहाँ जरूर एंजॉय करोगे, चलो मैं तुम्हें शहर दिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो जिमी को एक कसिनो में लेके जाता है और जिमी मजे से अंदर जाता है और बहुत सारे गेम्स खेलता है। तभी उसे ख्याल आता है कि 2 दिन में क्लोई की शादी है और उसे भूलकर मैं यहाँ बेकार में वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। फिर वो उस आदमी के पास जाकर कहता है, सर आप मुझे यहाँ से लेके चलिए, मुझे जल्द से जल्द नायग्रा फॉल जाना है। वो आदमी कहता है, भाई थोड़ी देर रुक तो जाओ, अभी तो यहाँ आए हैं, मुझे एक और बार खेलने दो, जो हारा हूँ उसे जीतना भी तो है। पर जिमी को उसकी बातें समझ में नहीं आती। तभी वो वहाँ रखे एक बाइक को देखता है और वहाँ चल रहे किसी गेम के विनर के लिए वो बाइक रखी होती है। उस बाइक को जिमी उठा लेता है। कट करके दिखाते हैं कि जिमी के पेरेंट्स भी उसे ढूंढते हुए लॉस वेगस पहुंच जाते हैं। तभी ये बाइक वाला भी बाहर आकर जिमी को ढूंढने लगता है और उसी वक्त बस के वो लड़के भी जिमी को भगवान समझकर ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वे बाइक वाले से पूछते हैं, यहाँ आपने किसी लड़की को देखा जिसके शरीर पर बलून जैसा कुछ बना हुआ था? ये सुनकर वो बाइक वाला बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुम इस शैतान लड़कों ने उसे गाड़ी से नीचे उतार दिया था, वो खुद इतना बेचारा है और तुमने उसके साथ ऐसा किया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहकर वो उन्हें चाकू दिखाता है। वे लोग वहां से भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी बस उस आदमी की बाइक को भी डैमेज कर देती है और बाइक वाले का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो चिल्लाता है, तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कट करके दिखाते हैं कि जिमी मजे से बाइक में जा रहा होता है और उसके आगे एक कार जा रही होती है जिसमें उसके पेरेंट्स जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर जिमी चौंक जाता है और उसे देखकर वो भी चौंक जाते हैं। इस वजह से दोनों ही अपना बैलेंस खो देते हैं और उनकी कार जिमी की बाइक से टकरा जाती है। जिमी इस बार भी अपने बबल की वजह से बच जाता है। वो बबल कवर करने के कवच की तरह हमेशा उसकी रक्षा करता है, पर टकराने की वजह से उसका बबल बाउंस होने लगता है और वो एक बॉल की तरह बाउंस होता हुआ सीधे एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में जा रुकता है और इसी बीच वो बेहोश भी हो जाता है। कट करके दिखाते हैं कि जिमी के पेरेंट्स ये देखकर बहुत बड़े शॉक में होते हैं। फिर कट करके दिखाते हैं कि सुबह हो गई होती है और जिमी आंखें खोलता है। उसके सामने कई सारे जानवर और कुछ पुतले होते हैं। वहाँ कुछ लोग भी होते हैं जो देखने में अजीब लगते हैं। एक्चुअली वो किसी सर्कस में तमाशा दिखाने वाले लोग हैं। जिमी उनसे बातें करने लगता है। तभी वो ट्रेन अचानक रुकती है और उस फोर्स के कारण कंपार्टमेंट का दरवाजा खुल जाता है और जिमी ट्रेन से नीचे गिर जाता है। तब उसके सामने एक बौना खड़ा दिखता है। वो उस सर्कस का मालिक होता है। वो जिमी से कहता है, तुम कौन हो भाई, और ये तुमने क्या पहन रखा है? क्या तुम बबल मैन हो? कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास पहुंच गए हो, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। वो जिमी का तमाशा बनाकर पैसे कमाने की सोचता है, पर जिमी कहता है, अरे तुम तो खुद बौने हो और तुम इस सर्कस कंपनी के मालिक हो। सुनकर बड़ा मजा आया। इस तरह वो उस बौने का मजाक उड़ाता है। इस पर बौने को बहुत गुस्सा आता है और वो जिमी के बबल पर चढ़कर उसको तोड़ने की कोशिश करता है, पर जिमी अंदर से उसे मुक्का मारता है और वो आदमी उड़ता हुआ सीधी दूसरी जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर जिमी वहां से बच निकलता है। उसके पीछे पीछे सर्कस के कुछ लोग भी आ रहे होते हैं। एक्चुअली उन लोगों का मालिक देखने में तो छोटा सा लगता है, पर इन लोगों को वो बहुत पीटा करता है। वो बहुत ही गुस्से वाला होता है, इसीलिए वे लोग उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि जिमी ने उस आदमी को मार गिराया तो वे खुश होकर उसके साथ चलने का फैसला करते हैं, पर जिमी उन्हें समझाता है कि मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझ रहे हो, और यही नहीं, मेरे साथ चलना तुम लोगों के लिए सेफ नहीं होगा। किसी तरह उन्हें मनाकर वो अकेला ही चल देता है। अब कट करके दिखाते हैं कि वो एक होटल पहुंचता है। वहाँ इंडिया का एक आदमी खाना खा रहा होता है। उस आदमी का नाम पुष्पा है। उसके सर पर पगड़ी होती है। वहाँ के कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि यह आदमी एकदम जोकर की तरह दिखता है और इसकी टोपी तो देखो कितनी अजीब लग रही है। जिमी वहाँ पहुंचता है और कहता है, तुम लोग उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? ये उनके देश का पहनावा है, इंडिया जानते हो ना, ये वहीं से आया है, किसी के कल्चर का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। उनमें से एक आदमी पूछता है, अच्छा तो तुम कौन हो? तुम खुद ही एक मजाक लग रहे हो और इस बबल के अंदर कर क्या रहे हो? देखने में तो तुम बच्चे लगते हो और इसकी सपोर्ट करोगे। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर वे लोग जिमी को होटल में बंद कर देते हैं और बाकी लोगों को बाहर भेज देते हैं। फिर वे उस होटल में आग लगा देते हैं। लगता है वे उस एरिया के गुंडे हैं और जिमी का सवाल उन्हें पसंद नहीं आया। होटल बुरी तरह से जलने लगता है। अगर जिमी का बबल जल गया तो वो मर जाएगा। बेचारा जिमी खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। इतने में पुष्पा अपना ट्रक होटल के पिछले दरवाजे पर लाता है और जिमी को ट्रक में चढ़ने को कहता है। इस तरह वे दोनों वहाँ से बच निकलते हैं। कट करके दिखाते हैं कि जिमी के पेरेंट्स उस ट्रेन को चेस करते हैं जिसमें जिमी गिरा था और किसी तरह वे उस ट्रेन को पकड़ लेते हैं और उस कंपार्टमेंट में जाकर ढूंढते हैं, पर वहाँ जिमी नहीं होता। फिर वे उस सर्कस के मालिक से पूछते हैं। वो कहता है, मैं जानता हूँ वो कहाँ गया है और मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर एक शर्त पर जाऊंगा, तुम मुझे भी वहाँ ले जाओगे। वो उनके साथ चलकर जिमी से बदला लेना चाहता था। कट करके दिखाते हैं कि जिमी और पुष्पा बातों में मस्त ट्रक
ट्रक में जा रहे होते हैं और जिमी अपनी पूरी कहानी उसको सुनाता है। उसे सुनते हुए पुष्पा गाड़ी चला रहा होता है। अचानक गाड़ी के सामने एक गाय आ जाती है, पर ब्रेक मारने से पहले ही वो गाड़ी के नीचे आ जाती है। ये एक एक्सीडेंट था, पर फिर भी पुष्पा का बहुत बुरा लगता है कि बेजुबान गाय को उसने मार दिया। वो फूट फूट कर